यह कहानी 1980 की है। एक समय की बात है, एक छोटा सा शहर था। उस शहर का नाम श्यामपुर था और उस शहर के अगल बगल छोटा बड़ा गांव भी था। उस श्यामपुर शहर में अगल बगल गांव से व्यापारी आते जाते थे अपना सामान बेचने के लिए। और उस श्यामपुर शहर में एक स्कूल भी था और अगल बगल के गांव से भी उस स्कूल में बच्चे पढ़ने आते थे। एक दिन उस स्कूल से एक बच्चा गायब हो जाता है। उस स्कूल में हड़कंप मच जाता है। उस बच्चे को गांव वाले ढूंढते रह गए, लेकिन वह बच्चा नहीं मिला। दूसरे दिन भी उस स्कूल से एक बच्चा गायब हो जाता है और वह स्कूल और अगल बगल के गांव में डर का माहौल बन जाता है और गांव के लोग तरह तरह की बात करने लगते हैं। शायद इस स्कूल पर बुरी आत्मा का साया है। हाँ, आप लोग सही कह रहे हो। और हाँ, अब हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ने नहीं आएंगे। और गांव वाले लोग कहते हैं, अब हम लोग के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने नहीं आएंगे और वह स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और अगल बगल के सारे गांव वाले मिलकर एक नया स्कूल बनाते हैं और उस स्कूल में बच्चे पढ़ने आने जाने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उस स्कूल से भी बच्चे गायब होने लगते हैं। गांव वाले बहुत डर जाते हैं और गांव वाले मिलकर बड़े से शहर में जाकर सूचना कर देते हैं। और उस शहर से दो लड़के उस स्कूल पर रिसर्च करने के लिए आते हैं और उन दोनों का नाम श्याम और बिरजू था। और श्याम और बिरजू गांव वालों से कहते हैं कि हम लोग एक रात इस स्कूल में रुककर देखना चाहते हैं, आखिर इस स्कूल में है क्या। और वह दोनों उस स्कूल में सारी तैयारी करके उस स्कूल में चले जाते हैं। करीबन रात को 1 बजे श्याम और बिरजू को कोई आवाज सुनाई देता है। श्याम और बिरजू उस आवाज को सुनते सुनते स्कूल के बहुत अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं दिखता है और वह दोनों वापस जाने लगते हैं। लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है। वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। यह आवाज इसी कमरे से आ रही है, लेकिन यह आवाज आ कहां से रही है? हाँ श्याम, यह आवाज इसी रूम से आ रही है। श्याम और बिरजू उस आवाज को ध्यान से सुनने लगते हैं। कुछ देर बाद वह आवाज सुनते सुनते उन लोगों को मालूम चलता है कि ये आवाज इस जमीन के अंदर से आ रही है। और तभी श्याम को जमीन के अंदर एक खुफिया दरवाजा मिल जाता है और वह दोनों श्याम और बिरजू उस खुफिया दरवाजा से नीचे अंदर चले जाते हैं। और वह दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो एक बच्चा रस्सी से बांधा हुआ था और वह दोनों उस बच्चे को बाहर निकालकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हें यहाँ अंदर किसने बांधा था? और वह बच्चा सारी बात बताता है कि अंदर बहुत सारे बच्चे को इस स्कूल से किडनैप करके और बच्चों को जान से मारकर उसका किडनी आंख निकालकर शहर ले जाते हैं बेचने के लिए। लेकिन तुमको ये कैसे मालूम है? और वह बच्चा बताता है कि जब उन लोगों के बीच आपस में बात होती थी तब मैं उन सब की बात सुनता था और आज रात हमको मारने वाले थे श्याम और बिरजू। उस रात उस बच्चों को गांव में छोड़कर और गांव वालों से मिलकर एक योजना बनाते हैं और फिर उस बच्चों को उसी स्कूल के अंदर भेज देते हैं और कुछ समय बाद किडनैपर उस बच्चों को मारने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ गांव वाले पहले से ही स्कूल को चारों तरफ से घेर लिए थे और कुछ गांव वाले उस स्कूल के अंदर जाकर सारे किडनैपर को पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि इस स्कूल का प्रिंसिपल ही बच्चों को किडनैप करके बच्चों का किडनी आंख बेचता था। और उस प्रिंसिपल और सारे किडनैपर को पकड़कर गांव ले जाते हैं और वहीं जान से मार डालते हैं।